Hi everyone, welcome back to your channel Learning Mode. Today we are going to continue with the chapter number 9th and going to finish it up with the poem of the chapter, that is The Tale of Custard the Dragon. So let us continue with the chapter number 9 from the book First Flight, the poem Tale of Custard the Dragon. This particular poem is written by Ogden Nash. Ogden Nash जो है एकदम यूनिक ऑथर हैं. ये फेमस है कॉमिक वर्सेस लिखने के लिए. सो कॉमिक वर्सेस क्या होती है? कॉमिक वर्सेस होती है शब्दों के साथ में खेलना, यानी वर्ड प्ले करना. वर्ड प्ले भी इस तरह करना कि जो पोएम होगी वो बहुत ज़्यादा एक तो रिदमिक लगे और उसमें वर्ड्स का इस तरह से प्ले करे कि रिदमिक साउंड आए और एक पैरोडी की तरह काम करे. तो पैरोडी क्या होती है दोस्तों? जैसे अपन हिंदी गानों की एक पैरोडी गाते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी गानों की पैरोडी में हम लास्ट वर्ड होता है, अंताक्षरी में भी हम कई बार यूज कर लेते हैं उसे. तो पैरोडी में क्या होता है, पैरोडिकल क्या होता है, जो सिमिलर साउंडिंग जो गाने होते हैं वो एक साथ लिए जाते हैं. तो ये जो पोएट हैं इन्होंने इस पूरी की पूरी पोएम को बैले के फॉर्म में लिखा है. इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज बैलेड, इट इज प्रोनाउंस्ड एज बैले. Although there is no E and there is no L in it, but it is pronounced as ballet. A and D is not pronounced. So ballet क्या होता है? बैले यूजुअली सॉन्ग होते हैं या पोएम होते हैं और ये फेमस हुआ करते थे वीर बहादुरों की वीर गाथा के लिए. आमतौर पर करेज सॉन्ग्स होते थे, हीरोइज्म सॉन्ग्स होते थे और ये यूरोप में बहुत फेमस है. और इनफैक्ट हमारे देश में भी, हमारी जो मातृभाषा है उसमें भी हमारे हीरोइक सॉन्ग होते हैं कि नहीं, जो हम अक्सर गाते हैं त्योहारों के समय. सो इस तरह की बैले है ये और बैले पोएम है. ओके और इसके अंदर ऑथर ने ना, आपने नोट किया होगा और आप अभी जब मैं आपसे ये शेयर करेंगे और आप साथ ये पोएम को लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आप ये पाएंगे कि बहुत ज्यादा रिदमिक है. पूरी पूरी पोएम के अंदर एवरी स्टैंजा इज रिदमिक. एक हर लाइन दूसरी लाइन के साथ में रिदम बना रही है और स्टैंजा टू स्टैंजा भी रिदम ट्रांसफर हो रहा है. तो आइए ये शानदार पोएम ऑग्डन नैश की हम समझने की कोशिश करते हैं. बेलिंडा जो है ये एक लड़की, इसके बारे में थोड़ा सा और बैकड्रॉप में आपको बता देता हूं. बेलिंडा जो है वो अकेली रहती है, शी लिव्स अलोन इन हर हाउस और उनके 4 पेट्स हैं और ये चारों पेट और बेलिंडा मिलकर के रहते हैं. और ये सारे पेट जो हैं और बेलिंडा यानी पांचों लोग ये मान के चलते हैं कि इन पांचों में से 3 पेट जो हैं कस्टर्ड द ड्रैगन के अलावा, उनको लगता है कि वो फियरलेस हैं और बेलिंडा भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है. तो जो जितने भी घर में रहने वाले लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि सब फियरलेस है. अकेला जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है वो टिमिड है, यानी वो डरपोक है. और होता यह कि बाकी के जो परिवार में 3 जो पेट है वो और बेलिंडा, वो उसका मजाक बनाते रहते हैं, उसको मॉक करते रहते हैं कि तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम तो बहुत डरपोक हो. इस तरह से उसका मजाक बनाते रहते हैं. तो इससे क्या होता है, वो पैनिक होता रहता है और इधर उधर छिपने की कोशिश करता है, क्योंकि जब जैसे ही उनको फेस करता है तो कोई ना कोई उसका मजाक बना देता है, होता है. और इस पोएम के अंदर बहुत यूनिक चीज होती है, ये पोएम बहुत आयरनिकली, बहुत यूनिक फॉर्म में जाके एंड करती है कि इस पोएम में ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक रियल डेंजर जब लाइफ का आता है तो उस समय तो सारे लोग घबरा करके, पैनिक करके इधर उधर छिप जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं. बट ये जो कस्टर्ड द ड्रैगन है, जिसे कमजोर और डरपोक माना जाता है, वो बहुत फेरोशियसली लड़ता है जाकर के. फेरोशियसली यानी बहुत ज्यादा फियरलेस बन जाता है ना, वो फियरलेस बन जाता है. फेरोशियस का मतलब होता है समवन हु डजंट पे अटेंशन टू एनीवन, बहुत ही क्रूअल बन जाता है. तो वो बहुत क्रूअली अटैक करता है. जैसे ही उसके ऊपर अटैक होता है और उस सामने वाले जो अटैक करने वाला पायरेट है उसको खा जाता है. द पोएम एंड्स आयरनिकली, और बहुत ही आयरनिकली पोएम एंड करती है. और एंड में ये पाया जाता है कि जब रियल डेंजर आता है तो जिसको माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा डरपोक है वही काम आता है. बट मजेदार बात यह है कि आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब होता है दोस्तों जो है उससे उल्टा परिस्थिति बन जाना. तो आयरनिकली एंड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एंड में क्या होता है, जब वो पायरेट को भगा भी देता है, आई मीन पायरेट को डिफीट कर देता है, उसे खत्म कर देता है, उसके बाद भी बाकी के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं अरे हम तो बहुत बहादुर हैं, ये तो कस्टर्ड ही है जो सबसे ज्यादा कमजोर है. फिर ऐसी परिस्थिति के बाद भी कस्टर्ड जो है उनको चुप कराने के लिए, उस परिस्थिति से बचने के लिए कहता है हाँ आप सब मेरे से ज्यादा ब्रेव हो. तो बेसिकली व्हाट इज द मैसेज दिस पोएम इज गिविंग? द पोएम्स मैसेज इज अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, है ना. अपीयरेंसेस एंड इंप्रेशंस कैन बी डिसेप्टिव. अपीयरेंस का मतलब होता है जैसा इंसान दिखता है, और इंप्रेशन यानी जैसा हम किसी के बारे में इंप्रेशन बनाते हैं, वो इंप्रेशन कभी कभी डिसेप्टिव होता है, यानी जो दिख रहा होता है वो होता नहीं और जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता. आई होप ये आप लोगों को बेसिक जो जीस्ट है, बेसिक थीम जो है वो आप लोगों को क्लियर हुआ. आइए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. तो पहले स्टेंजा में बेलिंडा के साथ में उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं, इनमेट्स जो हैं, जो ड्वेलर्स हैं फैमिली के अंदर. ड्वेलर का मतलब होता है साथ रहने वाले, रहवासी है. तो जो ड्वेलर्स हैं, जो साथ रहने वाले, उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. एक ब्लैक किटन है
और एक ग्रे माउस है, किटन यानी बिल्ली का बच्चा, एक माउस है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक डॉग है जो बहुत येलो कलर का है, एंड अ लिटिल रेड वागन, और उनके पास एक घोड़े से द्वारा खींचने वाली एक गाड़ी है जो लाल कलर की है ना. इट इज प्रोनाउंस एज वागन, इट इज नॉट प्रोनाउंस एज वेगन. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वागन because the word has been borrowed from French language to English. And a Relio Trulio little pet dragon. अब आप देखिए लास्ट लाइन का ऑथर ने राइम बनाने के लिए Relio बेसिकली रियली है और Trulio यानी ट्रूली है, तो इसका अर्थ ये हुआ अ रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन. अब रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन की बजाय ऑथर ने उसका रिदम बनाने के लिए, पैरोडी को कंटिन्यू करने के लिए लिखा है रिलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन. तो मैं रिपीट करता हूं, रिलियो का मतलब है रियली और ट्रूलियो का मतलब है ट्रूली. तो एक लिटिल पैट ड्रैगन है. तो कितने हो गए? एक तो बेलिंडा हो गई जो कि सब रहते किसमें, व्हाइट हाउस में रहते हैं. एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और एक ड्रैगन है, यानी 4 पेट्स हैं और एक बेलिंडा है. तो ये इनका परिवार है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. जो बिल्ली का बच्चा उसका नाम है इंक है. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और उसको ब्लिंक कहती है. ब्लिंक करने का मतलब आंखें हम ना झपकते हैं तो उसको कहते हैं ना ब्लिंकिंग ऑफ एन आई. तो ब्लिंक का मतलब होता है समवन हु इज वेरी फास्ट, समवन हु इज वेरी फास्ट. तो ब्लिंक नाम रखा है चूहे का, और चूहा तो वाकई में तेज ही दौड़ता है. एंड द लिटिल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर्ड. अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि डॉग जो है उसका कलर येलो है और मस्टर्ड उसका सरसों का कैसा कलर होता है, वो भी येलो होता है. सरसों का तेल भी येलोइश होता है. तो यहां पे जो वर्ड हमने यूज किया है वो पोएटिक डिवाइस जो है वो रेफरेंस दिया जा रहा है सिमिलर थिंग चीजों का. तो एल्यूजन किया जा रहा है. ओके, व्हाट इज एन एल्यूजन? रेफरिंग टू समथिंग, टू सम पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, so yellow is referred to as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard. और जो ड्रैगन था वो डरपोक था और उसको बेलिंडा कस्टर्ड नाम से जानती थी, पुकारती थी. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. और ये जो कस्टर्ड ड्रैगन था, ड्रैगन तो ड्रैगन ही है, उसके बड़े बड़े दांत थे. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्पाइक्स यानी तीखे तीखे कांटे टाइप थे उसकी कमर पे. आपने कभी भी ड्रैगन की तस्वीर या कार्टून या पिक्चर देखी होगी तो उसमें उसकी पीठ पे स्पाइक्स होते हैं, है ना, तीखे तीखे एकदम कांटे जैसे होते हैं. एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्केल्स यानी आपने देखा होगा स्केल्स ऑन द बॉडी, जैसे क्रोकोडाइल के शरीर पे स्केल्स होते हैं ना, तो उसको स्केल्स बोलते हैं. खुरदरा खुरदरा हिस्सा होता है, तो उसकी बॉडी में स्केल्स अंडरनीथ यानी उसके पेट में और दूसरी साइड में स्केल्स हैं, हार्ड स्किन है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. और हमने देखा हमेशा ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, तो उसका मुंह जो है फायर प्लेस की तरह आग उगलता है. एंड चिमनी फॉर अ नोज. और नोज जो है जैसे कि चिमनी है. ओके, एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. और उसके जो पैर है, उसके जो नाखून है वो इतने तीखे हैं जैसे कि नेल्स हों. और वो नेल्स ऐसी है जैसे डैगर. डैगर स्टूडेंट्स जो होता है वो एक नाइफ की तरह होता है. नाइफ बेसिकली अप टू 5-6 इंचेस होता है एंड बियॉन्ड द 6 इंचेस जो पॉइंटेड पार्ट होती है उसे डैगर कहते हैं. डैगर वो होता है जो चाकू से थोड़ा बड़ा होता है और तलवार से थोड़ा छोटा होता है. तो तलवार और चाकू के बीच की चीज को डैगर कहते हैं. तो उसके जो नाखून थे, जो टो नेल थे, उसके पैरों के जो नेल्स थे, है ना, पैरों के नाखून जो थे वो इतने शार्प थे जैसे नाइफ या डैगर. बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. अभी बोलते हैं बेलिंडा जो थी वो ब्रेव गर्ल थी, है ना. शी यूज्ड टू लिव विदाउट फियर. और उसमें कोई फियर नहीं था. एज इफ शी इज अ ग्रुप ऑफ बेयर्स. इट इज नॉट बियर्स, इट इज बेयर्स, है ना. भालू को हम बेयर्स कहते हैं. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बेयर, नॉट बियर. ओके, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स. अब बोलते हैं इंक और ब्लिंक यानी जो उनकी किटन थी और उनका जो माउस था वो इतने बहादुर थे, दे कुड इवन हंट द लायन. वो चेस्ड डाउन द स्टेयर्स. वो यहां पे लिखा हुआ है दे वुड हंट डाउन द लायंस. ओके, दैट इज द रेफरेंस. मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द केज, टाइगर इन अ रेज. और जो डॉग था उनका मस्टर्ड, वो इतना बहादुर था जैसे एक गुस्से वाला, जैसे शेर दहाड़ता है ना, जैसे वो था. तो वो ही वाज लाइक अ टाइगर एंड द टाइगर इन रेज, गुस्से वाला, एंगर्ड टाइगर. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. और वो कस्टर्ड इतना परेशान रहता था, डरपोक था, वो हमेशा छुपने की जगह ढूंढता रहता था. अब यहां पे देखिए बैरल फुल ऑफ बेयर्स जो वर्ड है ये सिमिली है. ये पोएटिक डिवाइस जो है वो सिमिली है. सिमिली वो होता है जिसमें एज और एज का यूज होता है. सो हियर द सेंस इज एज ब्रेव एज. So simile में क्या होता है, we compare two different things which are altogether different, but the comparison is done using like or as. या तो like के साथ कंपैरिजन करते हैं, he is like that और she is like that, और as brave as, तो इसमें as का 2 बार यूज हो रहा है. तो simile है ये.
ओके तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है अभी तक ये फर्स्ट 4 स्टेंजास अच्छे से समझ में आ रहे हो गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम यहां रेफर्स टू कस्टर्ड, बेलिंडा द ड्रैगन। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। और बेलिंडा जो है उसको टिकलिंग का मतलब होता है छेड़ना, टचिंग द बॉडी। तो बेलिंडा उसकी बॉडी को टच करती है और अनमर्सीफुली उसके बार बार उसको परेशान करती है। मर्सीफुल का मतलब होता है दया करना, अनमर्सीफुल यानी निर्दयी होकर के उसको परेशान करती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। और वो लोग बाकी के जो 3 थे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो उसको पर्सिवल कहते हैं। पर्सिवल बेसिकली एक ओल्ड हिस्टोरिक कैरेक्टर है जो कि एक ग्रेट वॉरियर के लिए यूज किया जाता है। पर्सिवल basically was the warrior who went in for the search of the holy grail। holy grail क्या होता है कि जब जीसस क्राइस्ट होते जब वो क्रूसीफाई हो गए थे तो एक प्याला था जिसमें उनका पूरा ब्लड इकट्ठा हुआ था, उसको होली ग्रेल कहते हैं और उसको ढूंढने वाले वॉरियर को बोलते हैं पर्सिवल। ऑल दे सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रीलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन। और वो सारे के सारे हॉर्स ड्रॉन जो बग्गी थी जो लाल कलर की थी उसमें बैठ करके कॉवर्डली ड्रैगन के ऊपर हंसते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा सेज बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस। और वो इतनी, गिगल्ड का मतलब होता है लाफिंग कंटिन्यूअसली, लाफिंग रिपीटेडली। गिगलिंग का मतलब होता है हंसना, और ठाके मारना जो होता है उसको लाफ्टर कहते हैं। तो गिगल जो होता है और लाफ्टर में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। लाफ्टर होता है खुल के हंसना और गिगलिंग का मतलब होता है चहक चहक के धीरे धीरे हंसना। बट देन गिगलिंग मीन्स हियर द इट इज पार्टिसिपल यूज। तो बोल रहा है गिगल्ड, ईडी या ईएन जब भी किसी वर्ड के यूज में होता है तो वो पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है उस वर्ड का। तो बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस। और वो इतना हंसती गई कि पूरा घर को उसने हिला दिया, डिस्टर्ब कर दिया पूरे घर को। एंड ब्लिंक सेड वैक, व्हाट इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो है उसने आवाज निकाली वैक। और ऑथर बोलता है कि ये जो वैक है ये चूहे के हंसने की आवाज है, यानी उसकी हंसी को वैक। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage। और इंक और मस्टर्ड जो है वो पूछते तुम कितने साल के हो, और वो परेशान होकर के बार बार सेफ केज ढूंढ रहा है। सेफ केज का मतलब पिंजरा नहीं होता, सेफ केज का मतलब होता है कहीं जाकर के वो छिप जाए। और कस्टर्ड क्राइड, क्राइड का मतलब होता है चिल्लाया। ओके, क्राइड का मतलब यहाँ पे सेंस टिमिडली भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सेंस टिमिडली ज्यादा बैठेगा। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, तो वो बार बार डर के एक सेफ जगह ढूंढ रहा है। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड। नास्टी का मतलब होता है एक जबरदस्त साउंड, डिस्गस्टिंग साउंड भी कह सकते हैं, नापसंद करने लायक जैसी आवाज। तो एक बहुत खतरनाक नापसंद करने जैसी आवाज आई। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड जो डॉग था, येलो डॉग, वो गुर्राया। ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राना, है ना, जो डॉग का जो गुर्राना होता है दैट इज कॉल्ड ग्राउलिंग। सो आई टेक यू टू द एग्जैक्ट पार्ट वेयर आई एम। ओके, द मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब इधर उधर देखने लगे। म्याउच क्राइड इंक, और जो किटन है वो म्याउच की आवाज की, उसने अपनी आवाज निकाली। एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा डर के, क्राइड का जहां मतलब होता है तो इसका मतलब चिल्लाना, रोना नहीं होता। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, और देखा एक पायरेट, पायरेट होता है समुद्री लुटेरा। तो एक पायरेट समुद्री लुटेरा जो है वो विंडो को क्लाइंब कर रहा है। यहाँ पे क्लाइंबिंग इन द विंडा, रिदम बिठाने के लिए इसे विंडा लिखा है बट इट इज विंडो। सो द पायरेट, समुद्री जो डाकू था, वो एक विंडो को चढ़ रहा है, उनकी विंडो को। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, यानी दोनों हाथों में उसके बंदूक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और दोनों हाथों में उसके पिस्टल है, और उसके मुंह में उसने एक शॉर्ट कर्व्ड स्वॉर्ड, एक छोटी तलवार जो कि कर्व्ड होती है, वो मुंह में दांतों में दबा रखी है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, बियर्ड यानी दाढ़ी। वन लेग वाज वुड, और एक पैर उसका कटा हुआ था और उसकी जगह लकड़ी का पैर था उसका। वन लेग वॉज वुड यानी लकड़ी का पैर था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और साफ स्पष्ट दिख रहा था कि पायरेट के का जो इरादा था वो नेक नहीं था, उसका मकसद नेगेटिव ही था। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और बेलिंडा जो है वो घबरा गई, है ना, घबराहट से हमारा क्या होता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। तो पेल का मतलब येलो होता है। सो शी पेल्ड, शी बिकम वीक, है ना, मैं फेंटेड तो नहीं कहूंगा, बेहोश तो नहीं हुई, बट वो वीक हो गई, कमजोर हो गई, घबरा गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाने लगी मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल, और जो मस्टर्ड था डॉग जो है वो डर के भाग गया। टेरिफाइड येल्प, येल्प का मतलब होता है शार्प क्राई, है ना, डॉग की एक शार्प क्राई। और लेकिन येल्पिंग जो होती है बार्किंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। बार्क तो होता है बेटा भौंकना, बट येल्प का मतलब होता है तीखी आवाज, है ना। जैसे छोटे कुत्तों के बच्चे होते हैं ना, तीखी आवाज होती है, उनको कोई मार देता है या डरा देता है तो वो चिल्लाते हैं, तो जो तीखी आवाज होती है इसको कहते हैं श्रिल वॉइस। वो श्रिल वॉइस जो होती है SHRILL, श्रिल, श्रिल का मतलब होता है तीखी आवाज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड येल्प। इंक trickled down to the bottom of the household and little mouse Blink strategically mouse
होल्ड, और जो इंक है वो फटाफट से जो है किटन जो है वो छिप गया जाके घर के अंदर नीचे की तरफ, घर के बेसमेंट में, और जो लिटिल माउस है ग्रे कलर का ब्लिंक, वो माउस होल्ड हो गया, यानी अपने जो चूहे का जो उसका जगह थी, अपना जो होल था उसमें जाकर के छिप गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, अब जंप किसने किया? सब जो बहादुर थे, फियरलेस बनते थे, वो तो छिप गए, भाग गए, लेकिन जो टिमिड था, डरपोक था, जंप किया उसने, कस्टर्ड द ड्रैगन ने। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग का मतलब होता है बेटा पासिंग ऑन एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, नाक से, नथुनों से, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, नाक के दोनों छिद्रों से तेजी से हवा को पास करना, उसको स्नॉटिंग कहते हैं। स्नॉटिंग इज अ वर्ड वेरी कॉमनली यूज फॉर हॉर्स, हॉर्स वाज स्नॉटिंग। जो घोड़ा है, हिननाने को नहीं कह रहा हूं मैं, स्नॉट करना, नाक से जोर से आवाज करता है घोड़ा, स्नॉटिंग। तो ये कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो नाक से स्नॉट किया, इंजन की तरह इतनी तेज आवाज उसने कंटिन्यूस निकाली। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजियन, और उसने क्या किया, तेजी से अपनी जो पूंछ है वो ऐसे किया जैसे अंडरग्राउंड साउंड नहीं आता है, किसी तरह का रिंगिंग साउंड आता है, मेटलिक साउंड आता है, उसी तरह से आवाज किया, और उसने अपनी टेल जो है वो हिट की, और रैटलिंग साउंड आई एक, है ना, मेटलिक साउंड को रैटलिंग का, विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वम। और क्लैटर का मतलब होता है रैटलिंग साउंड, और क्लैंक का मतलब होता है मेटलिक रिंगिंग साउंड, है ना, ऐसे ऐसी आवाज जैसे बेल बज रही है, जैसे ऐसी आवाज, एंड जैंगलिंग स्क्वम। तो उसने क्या किया, जैसे एक छोटा वॉर्म नहीं होता, कीड़ा नहीं होता, जैसे वो कर्व करता है, वैसे इसने अपनी पूंछ को बार बार कर्व फॉर्म में किया, घुमाता, फिर वापस ऐसे करा, और उसने हिट किया। ओके, he went at the pirate like a robin at a worm. This is a very very good line, कि उसने वो इतने तेजी से झपटा जैसे कि एक चिड़िया कीड़े को झपट के खा लेती है। तो उसने, कस्टर्ड ने क्या किया, ड्रैगन ने क्या, तेजी से झपटा। ओके, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और पायरेट जो है वो संभलता उससे पहले ही वॉज गेपिंग, गेपिंग का मतलब है मुंह बाय खोल करके देख रहा था, उसको सुध बुद्धि नहीं रही, उसको समझ में नहीं आया किसके ड्रैगन की तरफ, बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने घबराहट के मारे, सेलर ने, जो समुद्री लुटेरा था, उसने गल्प किया। गल्प किया का मतलब होता है ड्रिंकिंग फास्टली, है ना, तेजी से ड्रिंक करने को कहते हैं गल्पिंग। ही ग्रॉग जो है वो एक ड्रिंक है, एक नशे की ड्रिंक है, जैसे शराब होती है इस तरह की सेलर्स की ड्रिंक होती है, जो सेलर साथ में कैरी करते थे उस जमाने में, और अपने एक वेसल से, एक मेटल का या पॉटरी का एक वेसल था जिसका एक हैंडल होता है और ऊपर एक उसमें लिड होती है, उससे उसने ग्रॉग को पिया, यानी उस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को पिया, नशीली चीज को पिया, फ्रॉम द पॉकेट फ्लैगॉन। फ्लैगॉन वो मेटल होता है जो पॉटरी का होता है या मेटल का होता है, उसमें एक हैंडल होता है और ऊपर एक कैप होती है, उससे उसने वो ड्रिंक पिया। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। उसने फाइनली 2 बुलेट चलाई और दोनों के दोनों बुलेट जो है उसको नहीं लगी, और कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने उसको पूरा जो सेलर है उसको गॉबल कर लिया, यानी उसको खा गया, उसको पूरा का पूरा ईट कर लिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। बेलिंडा जो है उसने आके हग किया, एम्ब्रेस करने का मतलब होता है हग किया। जो डॉग था मस्टर्ड, उसने लिक किया, चाटने लग गया प्यार से। किसको? ये दोनों ने किसको हग किया और कौन किसको चाटा? जो टिमिड था, डरपोक, कस्टर्ड द ड्रैगन था उसको। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। मोर्निंग का मतलब होता है टू एक्सप्रेस सॉरो, दुख किसी ने भी प्रकट नहीं किया। फॉर द पायरेट विक्टिम, जो विक्टिम था ना, किसका विक्टिम? इस कस्टर्ड ड्रैगन का विक्टिम जिसको उसने खा लिया था, उस पर किसी ने भी उसके प्रति सौरव प्रकट नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक जो थे दोनों के दोनों खुशी के मारे बहुत एंजॉय करते हुए, ग्ली का मतलब होता है विद जॉयफुल स्पिरिट्स, बहुत हाई स्पिरिट्स में, मस्ती में जब आदमी बहुत ज्यादा होता है, और गायरेट का मतलब होता है मूविंग इन सर्कल। तो इंक और ब्लिंक जो है खुशी के मारे चारों तरफ घूमने लग गए, सर्कल में चारों तरफ, कस्टर्ड द ड्रैगन के, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और किसके चारों तरफ? कस्टर्ड द ड्रैगन के, हंसी में, जोश में, चिल्लाते हुए चारों तरफ उसके सेलिब्रेटिंग मूड में घूमने लगे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई had have been twice as brave if I had not been flustered। तो बोलता है मैं इससे डबल बहादुर हूं, और अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता, फ्लस्टर्ड का मतलब अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता ना, तो मैं इससे डबल बहादुरी दिखाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और उसको देख करके इंक और ब्लिंक भी बोले वी हैड हैव बीन 3 times as brave we think, और बोले हाँ हम तो 3 गुना ज्यादा बहादुर हैं।
एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने सोचा, पीछा छुड़ाओ, कि हाँ मैं मानता हूं आप लोग मेरे से ज्यादा बहादुर हो, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और कस्टर्ड ने बोला मैं मानता हूं सब लोग आप मेरे से ज्यादा बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Relio Trulio little pet dragon। और बेलिंडा आज भी उस घर में, सफेद घर में अपने पेट्स के साथ रहती है। बेलिंडा is as brave as a barrel full of bears। So these two stanzas are getting repeated, and Ink and Blink chase lions down the stairs। Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। And with this we end it. I'm not going to repeat the explanation of these two stanzas which we have already done. Now you might be having some queries in your mind that what type of questions may come in this particular poem. There are several questions which might be asked. For example, the first question which might be asked is, how do you characterize the various character of this particular poem? So there could be a question related to major two characters, that is, how was the character of Custard the dragon, or how he behaved in the time of trouble, or how he behaved at the time of need। Custard the dragon ने कैसा behave किया? So how do you explain that particular person, that particular character? So portray a character sketch of dragon, and similarly portray a character sketch of all the housemates as well as बेलिंडा। तो आपसे कैरेक्टर स्केच पूछ सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं बेलिंडा के और कस्टर्ड के कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछ सकते हैं। फिर आपसे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द पोएम्स को पिक कर सकते हैं। थर्ड स्टैंजा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पे जैसे ये लिखा है माउथ लाइक अ फायरप्लेस चिमनी फॉर अ नोज, ये बोल सकते हैं एक्सप्लेन इट, तो आप वहां पे सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो, ड्रैगन हैड अ माउथ with fire coming out and chimney for a nose। So it is simple। Following up stanza again, here the simile could be asked, barrel full of bears means what? So you need to explain the simile over here। Lions down the stairs पूछा जा सकता है, brave as a tiger in the rage ये पूछा जा सकता है, तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, no need to repeat again। Similarly there could be a particular stanza asked and they may ask you to explain that particular stanza। So in that case the stanzas like this stanza is a very strong stanza which could be asked, this one, and another stanza which could be asked is, this is again the pirate gaped at Belinda's dragon and gulp, this stanza could be asked। And similarly top stanza, Belinda tickled him, she tickled him unmerciful, ये पूछा जा सकता है। Suddenly they heard a nasty sound, यहाँ पे पूछा जा सकता है what is happening over here, what exactly has happened। And then there could be question, who was there could be a general questions like, who do you think was fearless in the house? तो फिर आप वो reality बोलोगे कि all of them were fearful except the ड्रैगन दैट इज कस्टर्ड, और फिर आप उनका नरेट कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन। यही क्वेश्चन एक नंबर का भी आ सकता है, आस्किंग जस्ट द कैरेक्टर, और दूसरा भी आ सकता है, हाउ कैन यू से सो दैट कस्टर्ड द ड्रैगन वाज द ओनली वन हु वाज फियरलेस एंड द रेस्ट वर फियरफुल। बाकी सब डरते थे, बट जो कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसको टिमिड या डरपोक कहा जाता था, वो ही इकलौता जो था वो निडर था। ये आप कैसे कह सकते हो? तो उस पर भी आपको इस पोएम के अंदर की इंफॉर्मेशन को शेयर करना होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज अ लवली पोएम एंड देयर इज अ possibility of questions from them, but if you ask me how do I rate this particular poem, so I would rate it as a moderate possibility of asking a question। moderate possibility means इससे सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, लेकिन सवाल आने के चांसेस बनते हैं इससे। Okay, so I hope you are able to understand this particular poem very well। Give us a thumbs up, like our video and share our video with your friends। Do watch our earlier videos also and prepare well for your examination। Wish you all the very best, and I'm sure and I'm very confident you guys are going to perform very well and you are going to come up with flying colors। Love you all, bye bye, take care, always be in learning mode, bye।